चुराह विधानसभा क्षेत्र की नक रोड पर पुलिस पोस्ट जल्द सुरक्षित भवन में हो सकती है शिफ्ट। सर्दियों में ठंड और गर्मियों में सांपों के खतरे के बीच पुलिस जवान कर रहे हैं ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू बने स्टार प्रचारक। सेकंड फेज के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट हिमाचल सीएम सुक्खू का नाम शामिल। धर्मशाला में सक्रिय हुआ आईटीएमएस सिस्टम। ट्रैफिक कर्मियों ने की राहत की सांस ली। टीबी मुक्त भारत अभियान में मंडी जिला प्रदेश में अव्वल और इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिला को बेस्ट टीबी स्कोर पुरस्कार मिला। श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी की लहरों पर जल्द दौड़ेगी वाटर मेट्रो। IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार में हुआ समझौता। 900 करोड़ की लागत से होगा वाटर मेट्रो का काम। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट होंगे, जबकि झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जल मेट्रो विकसित करने के लिए MOU साइन करने पर खुशी जताई है। पोस्ट में लिखा कि ये परियोजना डल झील और झेलम नदी के किनारे संपर्क बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर में फर्जी पत्रकारों पर कसेगा शिकंजा। ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई। इंडियन आर्मी राष्ट्रीय राइफल यूनिटी गंडोह डोडा ने गंडोह भलेसा के एक मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के कमांडर ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लद्दाख के इंस्पेक्टर मंजूर हुसैन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया। श्रीनगर में पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने उमर फारूक से उनके घर पर मुलाकात की है और ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्टेक होल्डर्स से जुड़ने की सिन्हा की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। पामपोर के केसर के खेतों में आधुनिक रोबोटिक मशीनों का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में चीफ साइंटिस्ट सुनीता वर्मा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने भाग लिया। रामबन के एक युवा एथलीट ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता और मोहम्मद हसीब सोहिल ने देश भर के टॉप रैंक वाले वुशु एथलीटों को हराकर शानदार स्किल्स दिखाई। एसीबी लद्दाख ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का मकसद सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच ईमानदारी को बढ़ावा देना था। बारामूला के बोनियार में चिनार नौजवान क्लब में रूह कश्मीर कल्चरल सेलिब्रेशन सफलतापूर्वक हुआ। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली का बीजेपी एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने विरोध किया। कहा, ये टैक्स पेयर्स पर बोझ है। सर्दियों से पहले ही त्राल में बिजली कटौती से भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लंबे समय तक बिजली कटने से लोग काफी परेशान रहे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने अपने खिलाफ झूठे करप्शन के आरोप लगाने पर बीजेपी लीडरशिप पर निशाना साधा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने किराएदारों और घरेलू सहायकों और प्राइवेट कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी करने का आदेश दिया। SIA कश्मीर को नार्को टेरर केस में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इसी कड़ी में श्रीनगर शहर में बेमिना इलाके में एक मुख्य हैंडलर को गिरफ्तार किया गया। LOP सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों का जवाब दिया है। कहा, सीएम के दावे गलत जानकारी फैलाने की कोशिश है। इंडियन आर्मी ने गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास यूथ सेंटर बगटूर में बॉर्डर की लड़कियों के लिए 6 महीने का टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। सुबह 5 बजे डल झील के किनारे कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में हजारों लोग होंगे शामिल। मैराथन के विजेता को मिलेगा 3 करोड़ रुपए का इनाम। डोडा में अखिल भारतीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सनीकांत चिब ने किया भलेसा का दौरा और विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, रसोइयों और अस्थायी मजदूरों से मुलाकात की, उन्हें संबोधित किया। सनीकांत चिब ने यहां पर दैनिक वेतनभोगियों के साथ कथित भेदभाव पर उमर सरकार की कड़ी आलोचना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई राज्यों के स्थापना दिवस पर पोस्ट किया। लिखा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, केरल और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई। कश्मीर
कश्मीरी सिख लेखिका डॉक्टर कोमल सिंह ने अपनी किताब की प्रस्तुत और इस दौरान उन्होंने कश्मीर के सिख समुदाय के इतिहास, समाज, राजनीति और 1947 की हिंसा पर नया वैकल्पिक विमर्श किया है इस किताब में प्रस्तुत। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने बताया, ब्लॉक ख्वासा में भी अभी भी घरों तक सड़क नहीं बनाई गई है। बच्चियों की पढ़ाई, हॉस्टल और टॉयलेट सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। शोपियां में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 190 ग्राम चरस बरामद की। रियासी में चिनाब नदी पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने की तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार। श्रीनगर से शुरू हुई इस योजना के तहत अब रियासी और अखनूर में भी शामिल किया जाएगा। राजौरी के नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी और नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गुलबर्ग में पर्यटकों की बड़ी संख्या, लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। विश्राम में आज सड़क हादसे में 2 दमकल कर्मी घायल हुए हैं। ड्यूटी के बाद घर वापस लौट रहे थे और उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। राजौरी जिले के नौशहरा में एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सामग्री वितरित की है और स्कूल को नई डेस्क, कुर्सियां और स्टडी टेबल और स्मार्ट क्लासरूम दिए गए। विश्वास के गांव स्लैड में किसानों ने खाद की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किसानों ने डीएपी और यूरिया के दामों में बढ़ोतरी से खेती महंगी होने की बात कही है। आरसपुरा के बोरपिंड इलाके में बना पुल छोटा और संकरा होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पुल को चौड़ा करने की मांग की है। वोमेद संगठन ने घोषणा की कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। कृषि मंत्री जावेद डार ने दक्षिण कश्मीर में मत्स्य पालन और कृषि विकास पर जोर दिया। कहा कि क्षेत्र में कई मत्स्य इकाइयां स्थापित की गई हैं। श्रीनगर में टीआरसी स्टेडियम में K2K यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत हुई। अभियान में 180 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया और उसमें 20 महिलाएं और 1 कश्मीरी साइकिलिस्ट भी शामिल। डोडा की बेटियां नादिया, नरगिस और शालो देवी ने नया इतिहास रचा है। दोनों का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ। कटरा रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर इन बेटियों ने पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। डीसी हरविंदर सिंह और एसएसपी संदीप मेहता ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की नई पहल की है। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिले की कई संस्थानों की 5 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। एसएसपी मेहता ने खिलाड़ियों को अनुशासन और आत्मविश्वास से खेलने की प्रेरणा दी है। उधमपुर पुलिस ने पुंछ पुलिस के सहयोग से नशा तस्कर की संपत्ति अटैच की है। नियंत्रण रेखा पर स्थित खड़ी करमाड़ा गांव में आरोपी मुख्तियार अहमद पर यह कार्रवाई की गई है। बिलासपुर के धारा गांव में अनुराग ठाकुर ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया है और इस मौके पर विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। बिलासपुर के शहलताई स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 2.70 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य स्वीकृत हुए। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया वार। कहा कि प्रदेश के अंदर झूठे वादे और प्रदेश के बाहर झूठी अफवाहें फैलाना कांग्रेस पार्टी का काम है। बिजली महादेव रोपवे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया। बिजली महादेव धार्मिक स्थल में रोपवे विवाद के समाधान के लिए केंद्र ने हस्तक्षेप किया। पुल्लवी विहिम्स के द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों ने देश विदेश में बनाई अपनी एक अलग पहचान। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा हाथों से तैयार किए गए ऊनी कोट, ऊनी जुराबे और मोफलर को काफी पसंद किया जा रहा है।